नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पॉडकास्ट विथ रिश्तों के रॉक स्टार पर। और काफ़ी दिनों बाद हम आपसे मिल रहे हैं, है ना। पर कोई ना, बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से मैं आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा था, नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आज का जो वीडियो है वो मुझे आप तक खींच करके लेकर के आ गया। अब आप सोच रहे होगा कि ये क्या है ना। शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको बता दूँ। लेकिन मैं आपको इसके जरिए आज आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ और बहुत लोगों के दिमाग से एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न दूर करने वाला हूं, जो कि हमारे हिंदू धर्म से रिलेटेड है। दोस्तों, आपने सुना होगा, सबसे पहले मैं आपको ये दिखाने से पहले और इसका स्क्रीनशॉट लगाने से पहले मैं आपको बोल दूं कि आखिर मैं किस बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों, आज आपने सुना होगा, आज मैं जिस बारे में बात करूंगा वो मैं बताना चाहता हूं। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग, अज्ञानी लोग, बहुत सारे ऐसे अज्ञानी अंधभक्त टाइप के लोग होते हैं जो कहते हैं क्या कि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री यानी कि अपने स्वयं की पुत्री सरस्वती से विवाह किया था। क्योंकि आज भी आपको भी पता है कि जिस तरीके से नारायण जी के जो पत्नी है, जो धर्म पत्नी है, वो है माता लक्ष्मी। जिस तरीके से भगवान शिव की पत्नी है माता पार्वती, उसी तरीके से आपको भी पता होगा कि हमारे जो ब्रह्मदेव हैं, जो ब्रह्मा जी है, उनकी पत्नी का नाम है माँ सरस्वती। लेकिन माँ सरस्वती के जन्म को लेकर के बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि माँ सरस्वती का जन्म ब्रह्मा जी से हुआ था। ये सही है और ये सच भी है कि माता सरस्वती का जन्म ब्रह्मा जी के मुख से हुआ था। ठीक है, तो ब्रह्मा जी के मुख से माता सरस्वती का जन्म होने के बाद वो ब्रह्मा जी की पुत्री कहलाई। लेकिन बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा जी का जो मन है, माता सरस्वती इतनी खूबसूरत थी कि ब्रह्मा जी का मन काम के वेश में आकर के आ जाता है और वो अपनी पुत्री से ही शादी कर लेते हैं। यानी ब्रह्मा जी की पुत्री कौन है? माता सरस्वती, जो कि उन्हीं की पत्नी के रूप में जानी जाती है। पर मैं आपको बता दूं, ये बात सरासर गलत है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन वो अज्ञानी लोग हैं। उनका मानना ऐसा है कि ये ऐसा है, लेकिन नहीं। आज मैं आपको सत्य प्रमाणित करता हूं, और वो सत्य मैं कहीं और से नहीं, बल्कि मैं साक्षात, मेरे पास जो है वो है, इनका परिचय की जरूरत नहीं है, श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम खंड। और इसमें मैं आपको इसी से आपको इसका उत्तर देना चाहूँगा, जिससे आपको पता चले कि आखिर सरस्वती माता थी कौन, और क्या जो सरस्वती माता अभी ब्रह्मा जी की पत्नी है, क्या वो सच में ब्रह्मा जी की पुत्री थी या नहीं। मैं आपको इसके लिए आपको अनुमति देना चाहूँगा, मतलब आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इसका आंसर चाहो और आपके पास अगर श्रीमद् भागवत महापुराण है, तो इसमें आपको तृतीय स्कंद, कौन सा? तृतीय स्कंद आपको निकालना है। और तृतीय स्कंद में इसमें आपको चैप्टर नंबर 12 यानी अध्याय 12 निकालना है। अध्याय 12 में आपको निकालना है पेज नंबर 289, यानी कि पेज नंबर 289। मैं आपको ऐसे दिखा देता हूं जिसमें साफ साफ उसका वर्णन है, और आप जरूर देखना इस वीडियो को। इसमें है श्लोक नंबर 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और 35, जो मैं आपको यहां पढ़ के सुनाऊंगा। और साइड में मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, जिससे कि आप भी इसको पढ़ करके इस अज्ञान को खत्म करो। और हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं दोस्तों कि ब्रह्मा जी ने तो खुद अपनी पुत्री से शादी कर लिया था, बता। और आपके पास इसका जवाब नहीं मिलेगा, तो आपको इसका जवाब देने के लिए कुछ आंसर तो आना चाहिए ना। और आना चाहिए क्या? आपको इसका सत्य ही पता होना चाहिए, क्योंकि सामने वाला इंसान अज्ञानवश ये उल्टा सीधा कह रहा है। तो मैं आपको बता दूं, तृतीय स्कंद, प्रथम खंड का तृतीय स्कंद में अध्याय 12, अब 12वें अध्याय में श्लोक नंबर 28 से लेकर के 35 तक। तो चलिए मैं एक बार आपको इसको पढ़ करके बताता हूं। अब देखना दोस्तों, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट पे आप ध्यान देना, दूसरे पैराग्राफ में। ठीक है, विदुर जी भगवान ब्रह्मा की कन्या, अच्छा ये कहते हैं हमारे एक ऋषि जी है जिसका नाम है मैत्रेय जी, वो कहते हैं विदुर जी से कि विदुर जी, भगवान ब्रह्मा की कन्या सरस्वती बड़ी ही सुकुमारी और मनोहर थी। हमने सुना है एक बार उसे देखकर ब्रह्मा जी काम मोहित हो गए थे। यद्यपि वह स्वयं वासनाहीन थी, माता सरस्वती वासनाहीन थी, उनके अंदर ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं थी। उन्हें ऐसा अधर्ममय संकल्प करते देख उनके पुत्र मरीच आदि ऋषियों ने उन्हें विश्वास पूर्वक समझाया। जब ब्रह्मा जी के मन में उनके प्रति काम वासना जग रही थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, तो ब्रह्मा जी के मन में जब उनके प्रति काम वासना जग रही थी, तो उन्हीं के पुत्र मरीच और उनके जो बाकी ऋषि पुत्र थे, उन्होंने उनको समझाया, ब्रह्मा जी को समझाया। क्या समझाया? उन्होंने समझाया, विश्वास पूर्वक समझाया, पिताजी
आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम के वेग को ना रोककर पुत्री गमन जैसा दुष्कर पाप करने का संकल्प कर रहे हैं। क्योंकि जो ऋषिगण थे वो ब्रह्म ज्ञानी स्वयं भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे और उन्हें पता था कि ब्रह्मा जी क्या संकल्प लेने वाले हैं। तो उन्होंने समझाया कि आप तो अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो, आप तो अपने विकारों को कंट्रोल कर सकते हो और आप सक्षम भी हो, उसके बावजूद भी आप पुत्री गमन जैसे दुष्कर पाप करने वाला संकल्प कर रहे हैं। ऐसा तो आपसे पूर्ववर्ती किसी भी ब्रह्मा ने नहीं किया और ना आगे ही कोई करेगा। इससे पहले जितने भी ब्रह्मा हुए हैं उसने ऐसा कोई भी ब्रह्मा ऐसे काम नहीं किया है और ना ही आने वाला कोई ब्रह्मा ऐसा काम करेगा। फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? जगत गुरु, आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को भी ऐसा काम शोभा नहीं देता, क्योंकि आप लोगों के आचरणों का अनुसरण करने से ही तो संसार का कल्याण होता है। इस तरीके से समझाने के बाद श्री भगवान ने अपने स्वरूप में स्थित इस जगत को अपने ही तेज से प्रकट किया है, उन्हें नमस्कार है। इस समय वे ही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। वो भगवान नारायण की इच्छा प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि जिनके स्वरूप से ये जगत प्रकट हुआ है, ये तेज प्रकट हुआ है, तो वही अब वही धर्म की रक्षा कर सकते हैं। अपने पुत्र मरीचि आदि प्रजापतियों को अपने सामने इस प्रकार कहते देख प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी बड़े लज्जित हुए। यानी जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उनके समझाने के बाद जब उन्होंने बहुत ही विश्वास पूर्वक समझाया तो ब्रह्मा जी को अपने आप में बहुत ही ज़्यादा लज्जा महसूस हुई, बहुत ही ज़्यादा शर्म का एहसास हुआ और उन्होंने उस शरीर को उसी समय छोड़ दिया। जब उन्हें एहसास हुआ कि मैं अपनी पुत्री पर काम दृष्टि डाल रहा हूँ, मैं अपनी पुत्री को ही गलत नज़र से देख रहा हूँ, जब उन्हें अपने आप में लज्जा आया, शर्म आई, तो उन्होंने अपने उस देह को, अपने उस शरीर को त्याग दिया। लेकिन उस त्यागने के बाद उस शरीर का क्या होता है समझना। तब उस घोर शरीर को दिशाओं ने ले लिया, यानी जो दिशाएं हैं ना, उन्होंने उस शरीर को जिसे ब्रह्मा जी ने छोड़ दिया था, उस शरीर को उन दिशाओं ने ले लिया और उन्हीं शरीर से कुहरा यानी कि अंधकार का जन्म होता है। आप ये जो डार्कनेस देखते हो ना, अंधेरा, ये अंधेरा पहले नहीं था, ये जन्म होता है ब्रह्मा जी के उस छोड़े हुए शरीर से, इस अंधकार का जन्म होता है। दोस्तों, यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद अध्याय 12 के श्लोक नंबर 28 से लेकर के 35 तक में ये चीज़ें साफ कर दी गई है कि जो ब्रह्मा जी के मुख से जो सरस्वती का जन्म हुआ था, वो सरस्वती ब्रह्मा जी की पत्नी नहीं है। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि आखिर ब्रह्मा जी की पत्नी कौन थी। तो मैं आपको बता दूं कि स्वयं नारायण के मुख से भी एक माता सरस्वती का जन्म हुआ था। यानी जिस तरीके से ब्रह्मा जी के मुख से माता सरस्वती का जन्म हुआ, स्वयं उसी तरीके से नारायण के मुख से भी माता सरस्वती की जन्म की कथा है। और यही मान्यता है कि नारायण के मुख से जिन माता सरस्वती का प्राकट्य हुआ था, वही माता सरस्वती ब्रह्मदेव की पत्नी के रूप में है। अब उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और जो भी इंसान आपको उल्टी सीधी चीज़ें बताए, उन्हें आपको जवाब देने के लिए आपके पास बहुत सटीक और सही उत्तर होगा। तो दोस्तों, अगर आप भी धार्मिक चीज़ों में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हो और भगवान की कथाओं को, भगवान के नाम को, लीलाओं को बहुत प्यार से सुनते हो, तो उन्हीं भगवान के नाते आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और हाँ, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना और अपने सभी सगे संबंधियों को, जिनको ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री से विवाह किए थे, उनको ये वीडियो ज़रूर भेजना। और हाँ दोस्तों, कमेंट किए बगैर बिल्कुल मत जाना। तो मिलते हैं रिश्तों के रॉक स्टार के इस पॉडकास्ट वाले चैनल पर कुछ नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राम।